दोस्तों, आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लीग चरण का 36वां मुकाबला भारत और नीदरलैंड के बीच खेला जाना है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अब तक जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है उसने बाकी टीमों को चिंतित कर दिया है। भारतीय टीम ने अपने पहले 3 मुकाबलों में अमेरिका, नामीबिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को हराकर यह साबित कर दिया है कि इस बार वह खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। भारतीय टीम की कमान इस समय ढाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के हाथों में है। उनकी कप्तानी में टीम ने आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा क्रिकेट खेला है। वहीं टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी अपनी रणनीति और अनुभव से टीम को नई दिशा दे रहे हैं। दोनों की जोड़ी ने मिलकर इस विश्व कप में कई अहम फैसले लिए हैं, जिनका सकारात्मक परिणाम मैदान पर साफ दिखाई दिया है। अगर अब तक के मुकाबलों की बात करें तो भारत ने पहले मैच में अमेरिका को पूरी तरह से परास्त किया। भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और गेंदबाजों ने सटीक गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम को लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया। दूसरे मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ भी टीम इंडिया ने संतुलित खेल दिखाया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार तालमेल देखने को मिला। तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ था, जिसे हमेशा रोमांचक और दबाव भरा माना जाता है। उस मैच में भी भारतीय टीम ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए जीत हासिल की। इन लगातार 3 जीतों के साथ भारतीय टीम ने सुपर 8 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। यही कारण है कि आज नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में टीम प्रबंधन ने कुछ बड़े और अहम खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एक बदली हुई और नई प्लेइंग 11 की घोषणा की है। सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल समेत कई खिलाड़ियों को इस मुकाबले से बाहर रखा गया है। उनकी जगह ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर समेत कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। उनके आने से टीम की संतुलन और भी मजबूत दिखाई दे रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह फैसला दूरदर्शिता को दर्शाता है। लंबे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की फिटनेस बेहद महत्वपूर्ण होती है। सुपर 8 में भारत को और भी मजबूत टीमों का सामना करना होगा। ऐसे में प्रमुख खिलाड़ियों को थोड़ा आराम देना समझदारी भरा कदम है, ताकि वे अगले चरण के अहम मुकाबलों में पूरी ऊर्जा के साथ उतर सकें। नई प्लेइंग 11 में ऐसे 3 से 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिन्हें अब तक इस विश्व कप में खेलने का अवसर नहीं मिला था। इन खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। वे जानते हैं कि यदि आज के मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आगे भी उन्हें मौका मिल सकता है। यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा किसी भी मजबूत टीम की पहचान होती है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई है। अगर एक खिलाड़ी को आराम दिया जाता है तो उसकी जगह लेने वाला खिलाड़ी भी उतनी ही क्षमता रखता है। टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन है, मध्य क्रम मजबूत है और निचले क्रम में भी तेज रन बनाने की क्षमता मौजूद है। गेंदबाजी विभाग में तेज और स्पिन दोनों विकल्प संतुलित हैं। नीदरलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। उन्होंने अपने 3 मुकाबलों में से 2 में हार का सामना किया है और केवल 1 में जीत दर्ज की है। ऐसे में उनके लिए यह मैच करो या मरो जैसा है। अगर उन्हें सुपर 8 में जगह बनानी है तो भारत जैसी मजबूत टीम को हराना होगा। लेकिन जिस तरह की लय और आत्मविश्वास भारतीय टीम के पास है, उसे देखते हुए यह काम आसान नहीं होगा। भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 ने नीदरलैंड की रणनीति पर भी असर डाला है। जब किसी टीम के खिलाफ योजना बनाई जाती है और अंतिम समय में वह अपनी टीम बदल दे तो विरोधी की रणनीति गड़बड़ा जाती है। यही कारण है कि भारत का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टीम सिर्फ लीग चरण में जीत से संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य खिताब जीतना है। बड़े खिलाड़ियों को आराम देना और नए खिलाड़ियों को मौका देना इस बात का संकेत है कि टीम आगे की बड़ी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रही है। गेंदबाजी की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर के शामिल होने से स्पिन आक्रमण को मजबूती मिलेगी। यदि पिच धीमी हुई तो यह भारतीय टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं तेज गेंदबाज भी नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेंगे। बल्लेबाजी में भी आक्रामक सोच बरकरार रहेगी, क्योंकि कप्तान स्वयं तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। कुल मिलाकर आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। एक तरफ आत्मविश्वास से भरपूर भारतीय टीम है, जिसने लगातार 3 जीत दर्ज की है और अब अपने नए खिलाड़ियों को अवसर दे रही है। दूसरी ओर नीदरलैंड की टीम है, जो पूरे जोश के साथ मैदान में उतरेगी और उलटफेर करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह की रणनीति, संतुलन और आत्मविश्वास भारतीय टीम के पास है, उसे देखते हुए नीदरलैंड के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा। यदि नई प्लेइंग 11 भी शानदार प्रदर्शन करती है तो यह संदेश
पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत के पास सिर्फ मजबूत मुख्य टीम ही नहीं बल्कि एक सशक्त और गहराई वाली पूरी टीम है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह निर्णय कितना सफल साबित होता है। क्या नए खिलाड़ियों का प्रदर्शन टीम को एक और जीत दिलाएगा या नीदरलैंड दबाव को अवसर में बदल पाएगी? हाँ, लेकिन इतना तय है कि क्रिकेट प्रेमियों को आज एक शानदार और रोमांच से भरपूर मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले रोमांचक T20 मुकाबले की, और इस वीडियो में हम आपको इस मैच से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको वह सारी बातें जानने को मिलेंगी जो मैच शुरू होने से पहले जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और नीदरलैंड के बीच आज का यह मुकाबला कब खेला जाएगा, किस समय शुरू होगा और किस मैदान पर आयोजित किया जाएगा। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि मैच किस शहर में खेला जा रहा है और वहां की मौसम परिस्थितियां कैसी रहने वाली हैं। क्या बारिश की कोई संभावना है या फिर पूरे 20 ओवर का मुकाबला बिना किसी रुकावट के पूरा होगा? इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आप टेलीविजन पर कहां देख सकते हैं। भारत में इस मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो इसकी सीधी प्रसारण सेवा Disney+ हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी। यानी आप घर बैठे अपने मोबाइल या स्मार्ट उपकरण पर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। अब बात करेंगे इस मैच की सबसे अहम चीज, पिच रिपोर्ट की। हम आपको बताएंगे कि जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा वहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी या गेंदबाजों के लिए। क्या नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलेगी? क्या स्पिन गेंदबाजों को बीच के ओवरों में टर्न मिलेगा? या फिर यह पिच पूरी तरह से रन बनाने के लिए अनुकूल है? हम आपको पिछले मुकाबलों के आधार पर यह भी समझाएंगे कि इस मैदान पर औसत स्कोर कितना रहता है और पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहेगा या लक्ष्य का पीछा करना। इसके बाद हम बात करेंगे भारत और नीदरलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के आंकड़ों की। दोनों टीमों के बीच जितने भी मुकाबले खेले गए हैं उनमें भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने अधिकतर मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि नीदरलैंड को बहुत कम अवसरों पर सफलता मिली है। आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम ज्यादा मजबूत नजर आती है, लेकिन क्रिकेट में किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 की। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव किन 11 मैच जिताने वाले खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। हम एक एक खिलाड़ी की भूमिका समझाएंगे। कौन पारी की शुरुआत करेगा, मध्य क्रम में कौन जिम्मेदारी संभालेगा, कौन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएगा और गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कौन करेगा। इसके अलावा इस बड़े मुकाबले से जुड़ी कई अहम और रोचक बातें भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, जैसे कि कौन सा खिलाड़ी इस मैच में खास प्रदर्शन कर सकता है, किस खिलाड़ी पर सबकी नजरें रहेंगी और कौन इस मुकाबले का सबसे बड़ा अंतर पैदा करने वाला खिलाड़ी साबित हो सकता है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि अगर भारत यह मुकाबला जीतता है तो अंक तालिका पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, विश्लेषण और अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को दिल से पसंद कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली जानकारी मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस धमाकेदार मुकाबले के पूरे समय सारणी की। यह मुकाबला आज यानी बुधवार को खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। जैसे ही घड़ी में 7 बजेंगे, रोमांच अपने चरम पर होगा और दोनों टीमें मैदान पर पूरी ताकत के साथ उतरेंगी। यह जबरदस्त भिड़ंत अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जाएगी। यह मैदान दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है और यहाँ का माहौल अपने आप में ही विरोधी टीम पर दबाव बना देता है। जब दर्शकों की आवाज गूंजती है तो खिलाड़ियों का जोश 2 गुना हो जाता है। अब बात करते हैं इस मुकाबले के सीधे प्रसारण की। अगर आप इस रोमांचक टक्कर को अपने टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के सभी प्रमुख चैनलों पर किया जाएगा। वहीं अगर आप अपने मोबाइल फोन पर इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो इसकी सीधी झलक
जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी मुकाबले का असली रोमांच यहीं से तय होता है। इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ पर अच्छा उछाल मिलता है, जिसकी वजह से गेंद सीधे बल्ले पर आती है और शॉट खेलना आसान हो जाता है। जब बल्लेबाज एक बार जम जाता है तो वह बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं हिचकता। यही कारण है कि इस मैदान पर कई बार हमें बड़े स्कोर वाले मुकाबले देखने को मिले हैं। सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, तेज गेंदबाजों को भी इस पिच पर मदद मिलती है। नई गेंद से शुरुआत में हल्की हरकत देखने को मिलती है। यदि गेंदबाज सही लाइन और लंबाई पर गेंदबाजी करें तो शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ने लगता है। मैदान की बाहरी घास तेज रहती है, जिससे गेंद तेजी से सीमा रेखा तक पहुंचती है। यही वजह है कि चौके और छक्कों की बरसात यहां आम बात है। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो इस मैदान पर अब तक कुल 12 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 8 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 4 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को सफलता मिली है। इसका सीधा मतलब है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वह पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है, ताकि बड़ा स्कोर खड़ा कर विपक्ष पर दबाव बनाया जा सके। पहली पारी का औसत स्कोर यहां लगभग 170 रन के आसपास रहा है, जो बताता है कि यह एक उच्च स्कोर वाला मैदान है। इस मैदान पर सर्वाधिक स्कोर 234 रन का रहा है, जो भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। ऐसे में साफ है कि अगर बल्लेबाज लय में आ गए तो एक और बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर यहां बल्ले और गेंद के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन हल्का सा पलड़ा बल्लेबाजों की ओर झुका हुआ नजर आता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी किस मजबूत एकादश के साथ नीदरलैंड के खिलाफ इस अहम मुकाबले में मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम एक नजर डाल लें भारत और नीदरलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 विश्व कप मुकाबलों के आंकड़ों पर, ताकि आपको दोनों टीमों की टक्कर का सही अंदाजा मिल सके। दोस्तों, अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत और नीदरलैंड के बीच T20 विश्व कप के इतिहास में अब तक केवल एक ही मुकाबला खेला गया है। यह मुकाबला वर्ष 2022 में खेला गया था। उस मैच में भारतीय टीम ने पूरी तरह दबदबा बनाते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजों ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और गेंदबाजों ने सटीक और आक्रामक गेंदबाजी करते हुए नीदरलैंड को मुकाबले में वापसी का कोई मौका नहीं दिया था। उस मुकाबले में टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 56 रनों से हराया था। यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं थी, बल्कि यह बताती थी कि बड़े मंच पर भारतीय टीम दबाव में भी किस तरह संयम और ताकत के साथ खेलती है। गेंद और बल्ले दोनों विभागों में भारत पूरी तरह हावी नजर आया था। अगर आमने सामने के आंकड़ों की बात करें तो इन आंकड़ों के आधार पर भारतीय टीम साफ तौर पर नीदरलैंड पर भारी नजर आती है। T20 विश्व कप के मंच पर अब तक भारत ने 100% जीत दर्ज की है। ऐसे में इतिहास और आंकड़े दोनों यही संकेत दे रहे हैं कि इस मुकाबले में भी भारतीय टीम का पलड़ा मजबूत दिखाई देता है। अब देखना होगा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी नई प्लेइंग 11 के साथ इस बढ़त को कैसे और मजबूत बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव आज खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ अपनी किस मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि टीम संयोजन में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और कौन से मैच जिताने वाले खिलाड़ी आज मैदान पर अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के लिए T20 फॉर्मेट में एक बेहद आक्रामक और निडर सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनसे जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी, अब तक उनके बल्ले ने वो काम नहीं किया है। इस टूर्नामेंट में अब तक उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ 0 रन और पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। इनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक लगभग 1200 से अधिक रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 199 के आसपास रहा है, जो यह दर्शाता है कि वे कितनी तेजी से रन बटोरते हैं। उनके नाम 2 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वे सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं देते, बल्कि बड़ी पारी खेलने की भी क्षमता रखते हैं। जब वे लय में होते हैं तो पावर प्ले के ओवरों में ही मैच का रुख बदल देने का मादा रखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक उनके बल्ले से रन निकले नहीं हैं।
ऐसे में इस मुकाबले में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कुल मिलाकर अभिषेक शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर उनका बल्ला चल गया तो विपक्षी टीमों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। उन्हें इस मुकाबले में ईशान किशन को आराम देकर मौका दिया गया है। टीम प्रबंधन ने यह फैसला रणनीतिक सोच के तहत लिया है ताकि मध्यक्रम को अधिक मजबूती और अनुभव मिल सके। संजू लंबे समय से अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग क्षमता के दम पर टीम में स्थायी स्थान बनाने की कोशिश कर रहे थे और अब उन्हें बड़े मंच पर खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर मिला है। T20 फॉर्मेट में संजू सैमसन का खेल बेहद आक्रामक और तेज है। पावर प्ले के बाद के ओवरों में जब रन गति धीमी हो जाती है तब भी उन्होंने कई बार टीम को तेजी से रन बनाने में मदद की है। विशेष रूप से नामीबिया के खिलाफ खेले गए दूसरे मुकाबले में संजू ने मात्र 8 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसने दर्शकों और विपक्षी दोनों को चौंका दिया। इस पारी में उनके द्वारा खेली गई निडर और तेज शॉट्स ने टीम को स्कोरबोर्ड पर बढ़त दिलाई और मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ईशान किशन को आराम देने के बावजूद संजू की जगह प्लेइंग 11 में लेना टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर T20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और अगर उनका बल्ला चल गया तो वे अकेले मैच का रुख बदल सकते हैं और टीम को जीत की ओर ले जा सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक कुल 3 मुकाबले खेले हैं और इन तीनों मैचों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत देने की कोशिश की है। आंकड़ों के अनुसार तिलक वर्मा ने पहले मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 25 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 21 गेंदों में तेज और स्थिर बल्लेबाजी दिखाई। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए, जहां उन्होंने दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी निभाई और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। तीसरे मुकाबले में भी उन्होंने अपनी टीम को गति देने की कोशिश की और रन बनाने का भरपूर प्रयास किया, जिससे आप कह सकते हैं कि इस विश्व कप में उनके कुल 3 मैचों में लगभग 25 से 30 रन के बीच योगदान रहा है। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वे सतर्क शुरुआत के बावजूद सही समय पर आक्रामक रवैया अपनाते हैं, जिससे टीम को रन गति में बढ़त मिलती है। कोच और कप्तान टीम इंडिया के मध्य क्रम में उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वह बड़ी साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाए। अगर तिलक वर्मा इसी फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो टीम इंडिया को बड़ा लाभ मिल सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे और इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। इस वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण के 3 मुकाबलों में उन्होंने कुल 128 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा स्कोर नाबाद 84 रन रहा, जो अमेरिका के खिलाफ खेली गई पारी में आया था। इस पारी में उन्होंने 49 गेंदों पर 14 चौके और 5 छक्के लगाकर टीम को शानदार गति दी थी और भारत को सम्मानजनक टीम स्कोर तक पहुंचाया था। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वे मैच के किसी भी हालात में अपनी पारी को जल्दी से तेज गति दे सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी टीम को संभाल सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ पारी में टीम एक समय 77 रन पर 6 विकेट पर संकट में थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने निडर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को 161 रन तक पहुंचाया, जिससे टीम ने मुकाबला जीतने की स्थिति मजबूत बना ली। उनका यह प्रदर्शन न सिर्फ रन के हिसाब से महत्वपूर्ण था, बल्कि इससे वह T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कप्तान के रूप में दूसरे सबसे बड़े स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हो गए और इसी पारी के दौरान उन्होंने कप्तान के रूप में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने का शानदार रिकॉर्ड भी हासिल किया। सूर्य कुमार का गेम केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके खेल में संतुलन भी साफ दिखता है। उनके पास रन बनाने की अच्छी समझ है और वे विपक्षी गेंदबाजी को भेदने में माहिर हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण में 3 मैचों में कुल 128 रन के साथ सूर्य कुमार यादव ने टीम के लिए बड़ा योगदान दिया है। टीम इंडिया को उनसे उम्मीद रहेगी कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़े वे इसी लय को जारी रखें और कप्तानी के साथ बल्लेबाजी में भी टीम की कमान थामे रहे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। इस T20 वर्ल्ड कप
2026 में उन्होंने टीम इंडिया के लिए बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और विरोधी टीमों पर दबदबा बनाने में मदद की है। इस टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या ने कुल 3 मैच खेले हैं और इन तीनों मैचों में उन्होंने कुल 57 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नामीबिया के खिलाफ आया था। उस मुकाबले में पांड्या ने 28 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के जड़े। इस पारी के दौरान पांड्या ने टीम को संकट से निकाला और अहम साझेदारी कर स्कोर को बड़ी स्थिति तक पहुंचाया। बल्लेबाजी के अलावा पांड्या गेंदबाजी में भी शानदार रहे हैं। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट लिए, जिससे विपक्षी बल्लेबाजी को ढेर करने में मदद मिली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने गेंदबाजी से दबदबा बनाया और 2 विकेट अपने नाम किए थे, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट किया था और विपक्ष को रन बनाने से रोका था। उनके पास मध्य ओवरों में तेज रन बनाने और फिर गेंदबाजी से भी विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता है। उनके प्रयासों से टीम को मजबूत स्थिति मिलती है और कई बार वे मैच के रुख को बदलने की भूमिका में भी नजर आते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पांड्या ने अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी टीम इंडिया को सहारा दिया है और उन्होंने मैदान पर ऐसी पारियां खेली हैं जो विरोधी टीमों के लिए मुश्किल रही हैं। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक हैं। उन्होंने बल्ले से 57 रन और गेंद से 4 विकेट हासिल किए हैं और उनकी भूमिका टीम के लिए बड़ा योगदान देने वाली रही है। अगर पांड्या इसी तरह खेलते रहे तो वे टीम इंडिया को कई मुकाबलों में विजयी बनाने में निर्णायक साबित होंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया में शामिल किए गए हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप के मैचों में उन्हें उतना मौका नहीं मिला है जितना एक प्रमुख खिलाड़ी को मिलना चाहिए। T20 फॉर्मेट में रिंकू सिंह अपनी बल्लेबाजी को फिनिशर की भूमिका में निभाते हैं, जहां वे अंतिम ओवरों में तेज रन बनाते हैं और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने अब तक करीब 594 रन बनाए हैं। उनके खेलने का तरीका विरोधी गेंदबाजों के लिए कठिन होता है, खासकर जब स्कोरबोर्ड दबाव में होता है। कुल मिलाकर T20 वर्ल्ड कप 2026 में रिंकू सिंह ने टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां वे अंतिम ओवरों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरते हैं। अगर उन्हें ज्यादा मौके मिले तो वह टीम के लिए और भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में मध्य क्रम में अपनी दमदार बल्लेबाजी और उपयोगी भूमिका के लिए शामिल हैं। वे T20 फॉर्मेट में बड़े शॉट लगाने की अपनी ताकत के कारण टीम इंडिया के लिए एक बड़ा विकल्प साबित हो रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में अब तक उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें नामीबिया और पाकिस्तान जैसे विपक्षियों के खिलाफ उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिवम दुबे ने कुल लगभग 29 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दुबे ने 17 गेंदों में 27 रन की तेज और अहम पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने एक छक्का और 3 चौके मारकर टीम का स्कोर मजबूत किया था और इसी प्रदर्शन के लिए उन्हें ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शिवम दुबे की बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वे पारी के मध्य और अंतिम ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों पर बड़े शॉट लगाने का जोखिम उठाते हैं और टीम को गति देने का प्रयास करते हैं। उनके खेलने का अंदाज बहुत आक्रामक है और वे कम गेंद में अधिक रन बनाने की क्षमता रखते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खेलते नजर आएंगे। उन्हें इस मुकाबले में अक्षर पटेल को आराम देकर मौका दिया गया है ताकि टीम को मध्यक्रम और स्पिन विभाग में नया संतुलन मिले। सुंदर बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं और साथ ही बल्ले से भी टीम को मदद देने की क्षमता रखते हैं। इस वर्ल्ड कप में वॉशिंगटन सुंदर को शुरुआत में मौका नहीं मिला क्योंकि उन्हें टीम में फिटनेस के कारण इंतजार करना पड़ा था। सुंदर ने पिछले कुछ T20 मैचों में गेंदबाजी करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाया है और भारतीय टीम को सही समय पर विकेट भी दिलाए हैं। स्पिन के अलावा वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी में भी योगदान देते हैं। T20 फॉर्मेट में
उनकी बल्लेबाजी को टीम इंडिया मध्य क्रम में संतुलन देने वाला माना जाता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती मध्य ओवरों में विकेट लेने और विपक्षी बल्लेबाजों को रोकने का काम करते नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में वे टीम इंडिया के सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में से एक रहे हैं और कई मुकाबलों में उन्होंने अपनी सटीक फिरकी से विपक्षी टीमों की बल्लेबाजी की गति रोक दी है। इस वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण में भारत बनाम नामीबिया मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी विकेट लेने वाली क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मात्र 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेकर सिर्फ 7 रन दिए, जिससे नामीबिया की बल्लेबाजी पूरी तरह दब गई और भारत को बड़ी जीत मिली। इस प्रदर्शन के साथ ही उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल अधिकतर विकेट इसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में आए हैं और वे स्पिन विभाग में टीम की प्रमुख ताकत बने हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी की खास बात यह है कि वे मिस्ट्री स्पिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कैरम बॉल, फ्लिपर, टॉप स्पिन और स्लोअर डिलीवरी शामिल हैं। इन विविध गेंदों से वे बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और रन बनाने की दिशा में उन्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं। यही कारण है कि T20 फॉर्मेट में उनके पास विकेट लेने की क्षमता के साथ साथ रन रोकने की क्षमता भी है, जो टीम इंडिया को फजूल रन बनाने से रोकती है और मैच के मध्य ओवरों में नियंत्रण बनाने में मदद करती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के अन्य मुकाबलों में भी वरुण चक्रवर्ती ने विरोधी बल्लेबाजों को कठिन स्थिति में डाला। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने लगातार 2 विकेट ली, जिससे विपक्षी टीम को रन बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा और भारतीय गेंदबाजी इकाई को आगे बढ़ने का मौका मिला। कुल मिलाकर T20 वर्ल्ड कप 2026 में वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम के सबसे सफल और भरोसेमंद स्पिन गेंदबाजों में से एक रहे हैं। उन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी, विविध गेंदों के मिश्रण और विकेट लेने की क्षमता से टीम इंडिया को कई बड़े मौके दिए हैं और अगर वे इसी तरह गेंदबाजी करते रहे तो वे किसी भी मैच में विपक्षी टीम को झकझोर सकते हैं और जीत की दिशा को मजबूत कर सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मध्य ओवरों और अंतिम ओवरों में विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए चुनकर मैदान पर उतरेंगे। वे बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं और T20 फॉर्मेट में अपनी स्विंग, नियंत्रण और विकेट लेने की क्षमता के कारण टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी भूमिका बहुत अहम रही है, खासकर जब गेंदबाजी विभाग से टीम को लगातार विकेट की जरूरत रही है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मध्य ओवरों और अंतिम ओवरों में विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए चुनकर मैदान पर उतरेंगे। वे बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं और T20 फॉर्मेट में अपनी स्विंग, नियंत्रण और विकेट लेने की क्षमता के कारण टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी भूमिका बहुत अहम रही है, खासकर जब गेंदबाजी विभाग से टीम को लगातार विकेट की जरूरत रही है। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के लिए T20 विश्व कप के इतिहास में दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे स्विंग और लाइन लंबाई से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अर्शदीप ने टीम इंडिया को कई अहम मौकों पर मदद दी है। उन्होंने पिछले टूर्नामेंटों में भी शानदार प्रदर्शन किया है और T20 विश्व कप में भारत के लिए लगातार विकेट हासिल किए हैं। वे पिछले वर्ल्ड कप में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुल 17 विकेट 8 मैचों में लिए थे और टीम को सेमीफाइनल तथा फाइनल तक पहुंचाने में मदद की थी। अगर वे इसी लय को बरकरार रखते हैं तो वे इस वर्ल्ड कप में भी विपक्षी टीमों को दबाव में रख सकते हैं और भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। उन्हें इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए पहले मुकाबले में अमेरिकी के खिलाफ खेलने का मौका मिला था, क्योंकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तबीयत खराब रहने के कारण सिराज को प्लेइंग 11 में भेजा गया था। सिराज को आखिरी समय पर टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने तुरंत अपना असर दिखाया, जिससे टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका मिली। सिराज की गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप में शानदार रही है, खासकर USA के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लिए और मात्र 29 रन दिए, जिससे टीम इंडिया को 30 रन से जीत दर्ज करने में मदद मिली। उनमें उन्होंने पावर प्ले में 2 शुरुआती विकेट लेकर
अमेरिका की टीम को जल्दी दबाव में डाला और बाद में डेथ ओवरों में भी विकेट लेकर विपक्षी टीम की रफ्तार रोक दी। यह प्रदर्शन सिराज के T20 इंटरनेशनल करियर के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि वे लंबे समय के बाद T20 टीम में वापसी कर रहे हैं। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने अब तक 17 मैच खेले हैं और उतने ही विकेट लिए हैं। सिराज की गेंदबाजी की खासियत उनकी सटीक लाइन लंबाई और स्विंग है, जिससे शुरुआती ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को जल्दी ही मैच की गति समझ में नहीं आने देती। इसके अलावा वे डेथ ओवरों में यॉर्कर और स्लो गेंद डालने में माहिर हैं, जो रन रोकने और विकेट लेने दोनों के लिए जरूरी हैं। इस वजह से कप्तान और गेंदबाजी कोच उन पर भरोसा करते हैं। कुल मिलाकर T20 वर्ल्ड कप 2026 में मोहम्मद सिराज ने अपनी क्षमता और अनुभव दोनों दिखाए हैं। अगर वे इसी लय को आगे भी जारी रखते हैं तो वे भारत के लिए कई मुकाबलों में बड़ा बदलाव लाने में सक्षम होंगे और विपक्षी टीमों को लगातार चुनौती देंगे। तो दोस्तों, आज खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम की नीदरलैंड के खिलाफ ऐसी दिखाई देने वाली है। प्लेइंग 11 आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहिए था।